लखनऊ में इस वक्त माहौल गर्मा गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर हंगामा कर दिया। दरअसल एबीवीपी के छात्र गुंडा कहने को लेकर नाराज थे, जिसके चलते राजभर के बयान का विरोध करते हुए उनके आवास पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान हजरतगंज इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत कराया। वही घटना को लेकर अरुण राजभर नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने आवास पर आकर हंगामा और पथराव किया, जो अस्वीकार है। राजभर के घर पर हुए हंगामे का अखिलेश यादव ने भी बड़ी राजनीतिक चुटकी ली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजभर के घर पर हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हंगामे को बीजेपी एनडीए की अंदरूनी खींचतान से जोड़ा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। कल तक अपनी ही परिषद बनाम वाहिनी भिड़ रही थी और अब सहयोगी दलों के घरों तक प्रदर्शन हो रहे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा की नीति है, पहले इस्तेमाल करो फिर किनारे कर दो। उन्होंने कहा कि भाजपा सहयोगियों को पैसा तो दे सकती है, लेकिन सम्मान कभी नहीं देगी। यही असली दरार है जो अब एनडीए के भीतर खुलकर सामने आ रही है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से हजारों लोगों का जनजीवन बेहाल हो गया है। इस बीच नोएडा के डूब क्षेत्र के लोग अपने घर छोड़कर सेक्टर 135 हरियाणा बॉर्डर के पुश्ते पर शरण लेने को मजबूर है। हालात इतने खराब है कि परिवार खुले आसमान के नीचे बिना छत, बिना पानी और बिना भोजन के दिन रात काट रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का इंतजाम नहीं किया गया है। पानी और खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, जबकि पलायन का सिलसिला लगातार जारी है। यमुना के बढ़ते पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नोएडा से लोकमंच के लिए विनायक गुप्ता की रिपोर्ट। बागपत से खबर है, जहां यमुना में बरसात के चलते विकराल रूप धारण कर लिया है। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए 3.25 लाख क्यूसेक पानी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जागोस, ककोर, निवाड़ा समेत कई गांवों में पानी आबादी तक पहुंच गया है, जिससे शमशान घाट और हजारों बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। सिर्फ यही नहीं, गन्ना, ज्वार, धान जैसी फसलें नदी में समा गईं और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस बीच डीएम स्मिता लाल ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया है। वहीं छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार ट्रैक्टर से प्रभावित गाँव पहुंचे और किसानों को मदद का भरोसा दिलाया। बागपत से लोकमंच के लिए राजू भारद्वाज की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां बेल्हा देवी धाम पर अवैध निर्माण देखकर डीएम का पारा हाई हो गया है। उन्होंने मौके पर लेखपाल को फटकार लगाई। सिर्फ यही नहीं, तुरंत अवैध दीवार गिरवाने का आदेश दिया। बता दें कि सीएम के निर्देश पर धाम को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत डीएम ने एडीएम नैन्सी सिंह और अन्य अधिकारियों संग पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। मां बेल्हा देवी धाम के आसपास हो रहे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का साफ कहना है कि धाम के विकास में किसी तरह की लापरवाही या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद में आगमन हुआ था और उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि माँ बेल्हा देवी मंदिर का जो भी यहाँ पे संभावनाएं हो सकती हैं यहाँ के विकास की, उन सभी संभावनाओं को एक्सप्लोर करते हुए और एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बना करके आप शासन को प्रेषित करेंगे। तो उसी के क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है। शासन के जो ऑलरेडी परियोजनाएं चिन्हित हैं, जिन पे पैसा आया हुआ है, उनका निरीक्षण किया गया है। घाट नदी के दोनों तरफ जो अतिक्रमण है उसको चिन्हांकित करके हटाने के निर्देश दिए हैं। खबर चंदौली से है, जहां डीडीयू जंक्शन पर चेकिंग दौरान आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने एक युवक को भारी कैश के साथ पकड़ा है। इस दौरान युवक के बैग से 35,60,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पूछताछ में वो दस्तावेज नहीं दिखा पाया। पकड़े गए युवक की पहचान पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर निवासी आशीष दुआ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो कैश वाराणसी से पश्चिम बंगाल ले जा रहा था। मामले की जानकारी तुरंत आयकर विभाग को दी गई और आगे की कार्रवाई चल रही है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। गाजीपुर में पुलिस और स्वाट टीम को बुधवार रात बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुख्यात गौ तस्कर पीर मोहम्मद उर्फ डेंजर को मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस ने उसकी तेज रफ्तार बाइक और पिकअप को रोकने की कोशिश की तो उसने तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। घायल हालत में उसे सीएचसी भरौदा भेजा गया। आरोपी पर गोवध निवारण और आर्म्स एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज है, जबकि पिकअप अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकली। आज जो है स्वाट टीम जो है चेकिंग कर रही थी। इसमें एक पिकअप गाड़ी जिसमें मवेशी लदे हुए थे और एक बाइक साथ चल रही थी, जिनको स्वाट टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वो तेजी से भागे और गहमर की तरफ, गहमर बॉर्डर पे चेक कर रहे थे थाना गहमर, इनके द्वारा रोका गया और स्वाट टीम द्वारा रोका गया तो ये भागने लगे। इसमें जो कहा व्यक्ति पीर मोहम्मद उर्फ डेंजर, जिसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया और जवाबी फायरिंग में पीर मोहम्मद के पैर में गोली लगी है। गाजीपुर से लोकमंच के लिए विपिन दुबे की रिपोर्ट। कौशाम्बी से खबर है, जहां पर रक्सवारा ग्राम पंचायत में विकास योजनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हैंडपंप, रिबोर, नाली और इंटरलॉकिंग जैसी योजनाओं पर सरकारी धन खर्च दिखाया गया, लेकिन जमीन पर काम नजर नहीं आता। लोगों का कहना है कि स्वच्छता अभियान और हर घर जल योजना कागजों तक सीमित रह गई है। गाँव में गंदगी, मच्छरों से बीमारियां और पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदारों की अनदेखी से गाँव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जबकि कागजों में विकास पूरा दिखाया गया है। पानी की तकलीफ साहब, अपने चंदा लगा भारी थी, गरीब बनाई आर के खून की छील थी घाट जाने कतो खाए काटे तो कतो नहीं अटल पानिया पिया के नहीं मिलता है। प्रधान लगे 1 दार नहीं 50 दार 10 आदमी गए
और कहा थे हमरे खाता में रिवोर को पैसा नहीं आवत, पियो चाहे तुम मर जाओ पियासन, हमरे ठेंगे से हमरे मतलब अशब्द का प्रयोग किया, हम बताओ में उस शब्द का शर्माई थी। यूपी के कौशाम्बी जनपद के कौशाम्बी ब्लॉक के ग्राम पंचायत रक्सवारा में आज भी लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। वहीं सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में हैंडपंप मरम्मत की बात करें या हैंडपंप रिपोर की बात करें, सभी योजनाओं के लिए सरकार द्वारा सरकारी धन का प्रयोग ग्राम प्रधान और सचिव कर रहे हैं। हालांकि इन योजनाओं का तो पैसा निकाल लिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत में देखने को नहीं मिल रहा है। बुलंदशहर पुलिस ने एटीएम में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपियों का तरीका बेहद चालाकी भरा था। बताया जा रहा है कि ये लोग लोहे की पट्टी से एटीएम में पैसे निकालने का रास्ता ब्लॉक कर देते थे और मशीन पर एटीएम खराब है की पर्ची चिपका देते थे। इसके बाद मोबाइल से फर्जी अनाउंसमेंट कर ग्राहकों को गुमराह करते थे। पुलिस ने इनके पास 4 एटीएम कार्ड, 7 मोबाइल, 4 चाकू, लोहे की पट्टी और एक लकड़ी का बॉक्स बरामद किया है। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। बागपत में उस वक्त अफरा तफरी दिखी जब दातागंज जा रही एक प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा दातागंज कोतवाली क्षेत्र के बदायूं दातागंज मार्ग पर हुआ है। बस में यात्रियों की संख्या ज्यादा थी, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी सीएचसी दातागंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा, लेकिन प्रशासन की तत्परता से हालात संभल गए। बदायूं से लोकमंच के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। एटा में जमीन से बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर साल 2019 के इस मामले में तत्कालीन एसडीएम महिपाल सिंह, तहसीलदार बीके छत्रपति समेत 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि बिना सुनवाई और पत्रावली निस्तारण के पैसों के लेन देन पर आदेश पारित किया गया था और कूट रचित दस्तावेजों से जमीन कब्जाई गई। इसमें लेखपाल, राजस्व विभाग, शिक्षक और गाँव के लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। पीड़िता की लगातार गुहार के बाद न्यायिक हस्तक्षेप हुआ। मामला अवागढ़ थाना क्षेत्र के खखौटा गाँव का है। एटा से लोकमंच के लिए देवेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। गोंडा में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नगर कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक एडेड कॉलेज में शिक्षक की नौकरी लगवाने के नाम पर पीड़ित रमेश कुमार मौर्य से 10 लाख रुपए लिए गए। आरोप है कि पूर्व लिपिक स्वयं प्रकाश शुक्ला ने अपने साथियों के साथ रकम ली थी। बताया जा रहा है कि रकम का एक हिस्सा बैंक खाते में भी जमा कराया गया है। बाद में शिकायत करने पर आंशिक रकम वापस की गई, लेकिन शेष राशि नहीं दी गई और संपर्क भी तोड़ दिया गया। पीड़ित का कहना है कि उसने कर्ज लेकर और गहने बेचकर ये रकम जुटाई थी। गोंडा से लोकमंच के लिए तुफैल खान की रिपोर्ट। कासगंज जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजकुमार मर्डर केस के 2 आरोपियों को, असलम और शमशूल को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। दोनों के पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 12 घंटे पहले ही धारदार हथियार से राजकुमार का मर्डर और एक युवक का मर्डर किया था। सिकंदरपुर वैश्य पटियाली एसओजी सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई से सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपियों से 2 तमंचे, 4 कारतूस बरामद किए हैं। मामला पैसों के लेन देन के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया, जहाँ डहरपुर गाँव के पास तेज रफ्तार निजी बस अनियंत्रित होकर पानी भरी खंटी में पलट गई। बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और प्रशासन भी तुरंत पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 12 यात्री घायल हुए हैं। मृतका की पहचान अभी हो नहीं सकी है। डीएम अवनीश राय ने मौके पर पहुंचकर जांच के आदेश दिए हैं। बस पलट जाने के कारण लगभग 12 जिसमें सवारियां थी, उसमें 11 लोग इंजर्ड हुए, एक कैजुअलिटी हुई है। उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है। जो 11 लोग इंजर्ड थे, उसमें से 7 लोग को मामूली इंजरीज आई थी, वो अपने अपने घर जा चुके हैं। 4 लोग हायर सेंटर्स में रेफर्ड हैं। उनके परिजन उनका इलाज और हायर सेंटर्स में करा रहे हैं, लेकिन उनमें से अभी कोई ऐसा क्रिटिकली इंजर्ड नहीं है। बाकी पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरह से मौके पर है और स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। बदायूं से लोकमंच के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर से बड़ी खबर है, जहां कुटहन थाना क्षेत्र के इमामपुर गांव में आसमान में एक साथ 3 ड्रोन दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोग इसे देखकर घबरा गए और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। ड्रोन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ड्रोन किसके और क्यों उड़ाए गए थे, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट।